ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। देखिए, आईटी सेक्टर के लिए एक ऐसा झटका आया है जिसने न सिर्फ कंपनियों को बल्कि निवेशकों और म्यूचुअल फंड्स को भी हिला दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद भारतीय आईटी सेक्टर में भारी बिकवाली 22 सितंबर को देखने को मिली। इस ऑर्डर में H1B वीजा फीस को 100 गुना बढ़ाकर $1000 से सीधे $1,00,000 कर दिया गया। अब यही वजह रही कि महज 2 कारोबारी दिनों में ही देश की टॉप 10 आईटी कंपनियों में म्यूचुअल फंड्स का निवेश करीब 13,000 करोड़ रुपए घट गया। अब इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है, एक बार आंकड़ों पर नजर डालिए, आपको समझ में आएगा। 19 सितंबर तक म्यूचुअल फंड्स के पास टॉप 10 आईटी कंपनियों में 3,41,000 करोड़ रुपए का एक्सपोजर था, लेकिन 22 सितंबर को बाजार की ओपनिंग तक ये गिरकर 3,28,000 करोड़ रुपए पर आ गया। यानी निवेशकों की जेब से हजारों करोड़ रुपए उड़ गए। अब म्यूचुअल फंड्स की बात भी बताते हैं आपको कि कहां पर अब उनकी सबसे बड़ी होल्डिंग है। इन्फोसिस में 1,27,000 करोड़ रुपए की होल्डिंग अभी तक म्यूचुअल फंड्स के पास है। टीसीएस में 62,000 करोड़ की, HCL टेक में 35,850 करोड़ रुपए की, कोफोर्ज में 21,720 करोड़ रुपए की प्रेजेंट होल्डिंग है। परसिस्टेंट सिस्टम्स में 18,900 करोड़ रुपए की। एम्फेसिस की बात की जाए तो 13,240 करोड़ रुपए की होल्डिंग इस समय म्यूचुअल फंड्स के पास है और विप्रो में म्यूचुअल फंड्स ने 11,600 करोड़ रुपए की होल्डिंग रखी है। ऐसे ही LTI माइंट्री में 8,189 करोड़ रुपए की और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में 4,348 करोड़ रुपए की होल्डिंग इस समय म्यूचुअल फंड्स ने रखी है। अब ये तो साफ है कि म्यूचुअल फंड्स की सबसे बड़ी हिस्सेदारी इन्फोसिस और TCS में है और झटके का असर इन पर सबसे ज्यादा देखा गया है। देखिए, ट्रंप के इस फैसले के बाद अब हर नए H1B वीजा के लिए कंपनियों को $1,00,000 खर्च करने होंगे। अभी के लिए यह असर बैलेंस शीट पर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर वास्तविक दबाव वित्त वर्ष 2027 से शुरू होता है तो जब नए एप्लीकेशन दाखिल किए जाएंगे तो इसका असर जरूर नजर आने लगेगा। ऐसे में JM फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट भी आई है जो ये कह रही है कि आने वाले समय में ये कदम मार्जिन न्यूट्रल है। हाँ, अगर कंपनियों को अमेरिका में लोकल टैलेंट ज्यादा महंगे दामों पर हायर करना पड़ा तो 15 से 50 बेसिस पॉइंट तक प्रॉफिट मार्जिन दब सकते हैं। हालांकि बढ़ते ऑफशोरिंग और क्लाइंट्स के साथ प्राइस रीनेगोशिएशन से इस दबाव को जरूर बैलेंस आउट किया जा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल निवेशकों के मन में यह है कि आखिर ये कितना बड़ा खतरा है। देखिए, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फिलहाल ये खतरा सीमित है क्योंकि भारत की टॉप 10 आईटी कंपनियों के सिर्फ 1.2% से 4.1% तक ही कर्मचारी H1B वीजा पर है, यानी स्केल बहुत बड़ा नहीं है। ऐसे में JM फाइनेंशियल का कहना है कि एक तरह से ये फैसला नेट पॉजिटिव भी है क्योंकि अब सबसे बड़ी रेगुलरिटी अनिश्चितता भी साफ हो चुकी है। तो अगर इस पूरी खबर के निष्कर्ष पे निकले, यानी कुल मिलाकर के अगर इस पूरी खबर को और इस पूरे सिनेरियो को देखें तो यह साफ है कि वीजा फीस बढ़ोतरी से आईटी सेक्टर और निवेशकों में घबराहट जरूर है, लेकिन कंपनियों के पास इससे निपटने के कई रास्ते मौजूद हैं। अब आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय आईटी दिग्गज इस चुनौती को नए अवसर में बदल पाते हैं। फिलहाल के लिए सिनेरियो यही था कि 22 सितंबर को आईटी स्टॉक्स भी बुरी तरह पिटते नजर आए। भारी गिरावट के साथ आईटी इंडेक्स ने क्लोजिंग दी 22 सितंबर को कारोबारी दिन, और इसके साथ ही साथ अब खबर यह है कि म्यूचुअल फंड्स आईटी कंपनी से अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं। अब इसके आगे क्या कुछ होता है, इससे रिलेटेड अपडेटेड खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए बस्तक।